जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं सौरभ दुबे, आपका मैथ्स एजुकेटर, और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स मंत्रा में। आज है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का डे 4, जिसमें आप देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है? तो वो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आपको पता है कि ये तो सर पक्का क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट वाली बात तो है ही नहीं। तो देखो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन करना हो तो आप मान लेंगे इसका उल्टा। माना √2 एक परिमेय संख्या है, हमने उल्टा मान लिया, और अपना मानना बाद में गलत कर दूंगा मैं। एक परिमेय संख्या है, ऐसा मानने के बाद क्या करेंगे? अब जब परिमेय संख्या है तो आपको पता है कि किसी भी परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे जहां a और b क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, और साथ साथ में b 0 के बराबर नहीं हो सकता। जब ये परिमेय संख्या है तो आप इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, और ये लिखना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। सह अभाज्य पूर्णांक, तो ये लिख दिया और बता दिया कि b 0 हो ही नहीं सकता। चलो आगे की कहानी क्या है? अब इसको आप क्या करेंगे? b को इधर भेज दो, तो √2b इक्वल टू a। b यहां पर भाग हो रहा था, इधर जाके गुणा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 का वर्ग तो 2 हो जाएगा, b का वर्ग b स्क्वायर हो जाएगा, और a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा। इसको बना देना है आपको समीकरण संख्या 1। अब देखना है कि ये जो 2 है ये किसके नीचे जा रहा है। यहां तो गुणा हो रहा है, और जब 2 इधर आएगा तो a स्क्वायर के नीचे आएगा। अब जब a स्क्वायर के नीचे आएगा मतलब 2 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो ये बात लिखेंगे यहां पे, 2a स्क्वायर के नीचे जा रहा है तो लिखेंगे 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। और जब 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो भाई 2a को भी विभाजित करेगा, जैसा कि हमने प्रमेय में देखा था। तो 2a को भी विभाजित करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, विभाजित करता है। ये क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली। यहां तक ऑल क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे कि जब 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू 2c, जहां c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई पूर्णांक है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा फॉर्मेट लर्न भी करना है इसका कि कैसे लिख रहा हूं मैं। अब जब a इक्वल टू 2c, जहां c कोई पूर्णांक है, तो एक काम करना छोटा सा, इस a के मान को उठाओ और उठा के यहां समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो लिखेंगे a के मान को समीकरण संख्या 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल वही हो जाएगा जो आप कह रहे हैं। क्या हो जाएगा? अब देखो, 1 में रखने पर क्या होता है, ध्यान देना है बिल्कुल। यहां समीकरण संख्या 1 कहती है 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो लिखूंगा मैं 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो a की जगह पर इसका मान मैं लिख दूंगा 2c, तो a की जगह पर आ गया 2c। और क्योंकि a का स्क्वायर हो रहा था तो पूरे के पूरे 2c का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू होने वाला है आपका 2 का वर्ग 4 और c का वर्ग c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 2 जाएगा, 4 को काट देगा, तो यहां पर बन गया 2। मतलब फाइनली हमारे पास आ चुका है b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। जैसा कि आपने यहां किया था कि 2a स्क्वायर के नीचे जा रहा है, इसलिए 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। इसी प्रकार से यहां जो 2 है वो b स्क्वायर के नीचे जाएगा, तो लिखेंगे 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है। और जब ऐसा हो रहा है तो इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये बात समझ गए? और ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैंने जो बताया जरा उसको देखना। 2a को भी विभाजित करता है, 2b को भी विभाजित करता है।
मतलब ए और बी दोनों को 2 विभाजित करता है ना। ए को भी विभाजित कर रहा है, बी को भी विभाजित कर रहा है, मतलब जो 2 है वो ए को भी और बी को भी दोनों को विभाजित कर रहा है। लेकिन हमने क्या माना था कि ए और बी तो सहअभाज्य होने चाहिए। सहअभाज्य का मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होना चाहिए। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि एक गुणनखंड 2 भी तो आ रहा है, क्योंकि 2 इन दोनों को विभाजित कर रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होना चाहिए। लेकिन 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, तो लिखेंगे 2, ऐसे लिखो, ए तथा बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है ना, क्योंकि दोनों को विभाजित कर रहा है। जबकि हमें पता है, हमने माना था कि ए और बी तो सहअभाज्य हैं, ए और बी तो सहअभाज्य हैं। तो ये बात तो गलत हो गई। सहअभाज्य का मतलब केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए था, लेकिन यहां तो 2 भी आ गया। अतः यह एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः यह एक विरोधाभास है और हमारी अवधारणा गलत है। जो हमने माना था वो गलत है। अतः और हमारी अवधारणा गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए √2 एक परिमेय नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने जो माना था वो तो परिमेय माना था, और वो तो गलत हो गया हमारा परिमेय मानना। तो √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको अपने एग्जाम में भी लिखना है, जिससे कि कुल मिलाकर 4 नंबर, अगर ये लघुत्तरी में आ रहा है तो 4 के 4 नंबर आपको बिल्कुल मिलने चाहिए। तो ठीक है, आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है आपको, तो बिल्कुल अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को तुरंत कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलेंगे हम डे 5 में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। थैंक यू सो मच।